मोस्टली वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाए, अगर आपको अकाउंटिंग करना हो या जर्नल बनाना है, तो पूरे वर्ल्ड में तीन ही तरह के रूल्स अप्लाई होते हैं, तीन ही रूल का इम्प्लीमेंट होता है कंप्लीट, जिसे अकाउंटिंग के भाषा में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बोला जाता है। पहला है पर्सनल अकाउंट कंप्लीट। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। पहला पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है हिंदी में व्यक्तिगत खाते, ऐसे खाते जो किसी व्यक्ति, संस्था, कंपनी से संबंधित हो, तो उस खाते को बोला जाता है व्यक्तिगत खाते कंप्लीट। अगर इंग्लिश की बातें हो तो सच टाइप्स या एनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू पर्सन, कंपनी, फर्म एक्सेट्रा इज नोन एज पर्सनल अकाउंट कंप्लीट। जैसे सलमान खान अकाउंट, ये कोई पर्सन का नाम है। जैसे परफेक्ट कॉमर्स क्लासेज अकाउंट, ये कोई संस्था का नाम है कंप्लीट। डीएवी कॉलेज अकाउंट, ये भी कोई संस्था का नाम है। बैंक अकाउंट, ये भी कोई संस्था का नाम है कंप्लीट। तो एनी टाइप्स ऑफ अकाउंट विच आर रिलेटेड टू पर्सन, कंपनी, फर्म, संस्था एक्सेट्रा इज नोन एज पर्सनल अकाउंट कंप्लीट। एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं सलमान खान अकाउंट, डीएवी कॉलेज अकाउंट, परफेक्ट कॉमर्स क्लासेज अकाउंट। जो ही आपके दिमाग में लग गया कि ये किसी ना किसी तरह का एक पर्सन है या कंपनी है, फर्म है, तो उससे रिलेटेड खाते को ही पर्सनल अकाउंट के नाम से जाना जाता है कंप्लीट। और जब पर्सनल अकाउंट होंगे तो अकाउंटिंग करते समय या जर्नल बनाते समय आपको पर्सनल अकाउंट के रूल ही अप्लाई करने होंगे। तो पर्सनल अकाउंट के रूल होते हैं डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अगर कोई पर्सन, कोई व्यक्ति, संस्था, फर्म, कंपनी अगर अमाउंट को रिसीव कर रहा है या गुड्स को रिसीव कर रहा है या कोई आइटम को रिसीव कर रहा है तो उसको डेबिट करते हैं कंप्लीट। और अगर वो दे रहा है या देने वाला है तो उसको शेयर किया जाता है। तो ये था पर्सनल अकाउंट का रूल। नेक्स्ट आते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब वास्तविक खाते, ऐसे खाते जो किसी संपत्ति से संबंधित होते हैं, तो उस खाते को वास्तविक खाता बोला जाता है। एनी टाइप्स ऑफ अकाउंट विच आर रिलेटेड टू एसेट एंड प्रॉपर्टीज इज नोन एज रियल अकाउंट। एग्जाम्पल के तौर पे बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट, लैंड अकाउंट, मोटर बाइक अकाउंट, मोटर व्हीकल अकाउंट्स, फोर व्हीलर अकाउंट, ट्रक अकाउंट एक्सेट्रा, जनरेटर अकाउंट, फैन अकाउंट कंप्लीट। ऐसे खाते जो किसी संपत्ति से संबंधित होते हैं तो उस खाते को बोला जाता है रियल अकाउंट। एग्जाम्पल के तौर पर बिल्डिंग, तो बिल्डिंग क्या है हमारे लिए या व्यापार के लिए? एसेट है। जो ही एसेट है तो ये कौन सा खाता कहलाएगा? रियल अकाउंट। नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर क्या है? एसेट है, ये कौन सा खाता कहलाएगा? रियल अकाउंट, क्योंकि एसेट से संबंधित खाते को ही रियल अकाउंट कहा जाता है। नेक्स्ट कैश, कैश भी एसेट है, ये कौन सा खाता कहलाएगा? रियल अकाउंट कंप्लीट। जब रियल अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे व्यवसाय में तो वहां पे रियल अकाउंट का रूल अप्लाई किया जाएगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए या जर्नल बनाने के लिए। तो रूल ये रहा, डेबिट वार्ड्स कम्स इन एंड क्रेडिट वार्ड्स गोज आउट, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। जब आएगा तो डेबिट करेंगे और जाएगा तो क्रेडिट करेंगे। क्या आएगा क्या जाएगा? जब एसेट से संबंधित है, अगर एसेट आ रहा है व्यवसाय में तो उसको डेबिट करेंगे, अगर एसेट जा रहा है किसी कारण से तो उसको सीआर करेंगे। नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। एनी टाइप्स ऑफ अकाउंट विच आर रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज नोन एज नॉमिनल अकाउंट। ऐसे खाते जो लाभ हानि से संबंधित होते हैं या आय व्यय से संबंधित होते हैं तो उस खाते को नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, फ्रेट अकाउंट,
एक्सेट्रा, डिस्काउंट अकाउंट एक्सेट्रा। जैसे ये रेंट है, अगर आपने रेंट दिया तो ये एक्सपेंडिचर है, तो ये कौन सा खाता है? नॉमिनल अकाउंट है। अगर आप सैलरी दे रहे हैं तो ये भी एक्सपेंडिचर है, तो नॉमिनल अकाउंट है। अगर आपको सैलरी मिल रहा है तो इनकम है, फिर भी ये नॉमिनल अकाउंट कहलाएगा, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड खाते को ही नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। फ्रेट, अगर आप भाड़ा दे रहे हैं, भाड़ा देंगे तो ये एक्सपेंडिचर है आपके लिए, जो ही एक्सपेंडिचर है तो ये भी नॉमिनल अकाउंट कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, डिस्काउंट। कंप्लीट। अगर डिस्काउंट आपको मिल रहा है तो आपके लिए इनकम है, और जो ही इनकम है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर से संबंधित खाते नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं, तो नॉमिनल अकाउंट है। अगर डिस्काउंट आप दे रहे हैं तो आपके लिए एक्सपेंडिचर है, और एक्सपेंडिचर है एक्सपेंस या इनकम से संबंधित खाते नॉमिनल अकाउंट। तो इनकम हो या एक्सपेंडिचर हो, वो 100% नॉमिनल अकाउंट है। जब नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे व्यवसाय में, तो उसका जर्नल या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। रूल ये बोलता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अगर एक्सपेंस या लॉस है व्यवसाय के लिए या व्यापार के लिए, तो इसको डेबिट किया जाए, उस आइटम को डेबिट किया जाए। अगर व्यापार के लिए इनकम है तो इनकम से रिलेटेड आइटम को क्रेडिट किया जाए। कंप्लीट। तो ये आपका रूल्स ऑफ अकाउंटिंग या रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं इससे रिलेटेड। इधर से थोड़ा सा मिटाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है, एग्जांपल नंबर 1। Started business with rupees 10,000. Second example, deposited into bank rupees 6,000. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम रुपीज 20,000। फोर्थ एग्जाम्पल है, पेड रेंट रुपीज 5,000। 5 एग्जाम्पल है, बाउट फर्नीचर रुपीज 8,000। कंप्लीट। तो जर्नल कैसे बनाया जाता है, कैसे हम रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग या रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का इम्प्लीमेंट करते हैं जर्नल बनाने में, अकाउंट्स के काम करने में, आइए देखते हैं। सबसे पहले जर्नल बनाने के लिए आपको कॉलम बनाना पड़ेगा। उससे पहले आपको हेडिंग देने पड़ेंगे। कॉलम में 5 कॉलम होते हैं जर्नल में। पहला डेट के लिए होता है, एंड दूसरा पार्टिकुलर, तीसरा LF, चौथा DR अमाउंट, पांचवा CR अमाउंट। यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं, डेट
पर्टिकुलर LF अमाउंट कंप्लीट। ये DR अमाउंट, ये CR अमाउंट। आइए फर्स्ट ट्रांजेक्शन लेते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹10,000। व्यापार के मालिक 10,000 रुपया लगाकर व्यवसाय को स्टार्ट किया। कंप्लीट। अब आइए, ये पैसा जो लगा है व्यवसाय में, 10,000 रुपया लगा है जो, ये क्या है? कैश है। कंप्लीट। क्योंकि अकाउंटिंग करने से पहले, जर्नल करने से पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये कौन सा अकाउंट है। ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है, उसके बाद ही जर्नल का लेखा होता है। तो सबसे पहले हमें पहचानना पड़ेगा। जो ही हम पहचान करेंगे उसके बाद ही गोल्डन रूल का इम्प्लीमेंट होगा। स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹10,000। 10,000 रुपया लगाया गया है, तो रुपया को इंग्लिश में बोलते हैं कैश। कंप्लीट। ये जो कैश है ये क्या है? पहचानिए। एसेट है। जब एसेट है तो ये कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। और जब रियल अकाउंट है तो रूल ये है कि जब ये व्यवसाय में आएगा तो DR करेंगे, अगर जब ये व्यवसाय से जाएगा तो CR करेंगे। अब बताइए, ये 10,000 रुपया ओनर बिजनेस में अपने लगा रहा है। कंप्लीट। 10,000 रुपया ओनर व्यवसाय में लगाया, अकाउंटिंग हो रहा है व्यवसाय का। ये 10,000 रुपया बिजनेस को मिला, बिजनेस के अंदर आ रहा है। जब आएगा तो रूल बोलता है कि डेबिट करें। रूल यही है, जब रियल अकाउंट हो आएगा तो DR करेंगे। कंप्लीट। तो DR कर दें। नाम क्या है? कैश। पहला कैश अकाउंट DR कितना रुपया? 10,000। नेक्स्ट बचा CR। ये पैसा लगाया कौन है? 10,000। ओनर। जो ही पर्सन से रिलेटेड अकाउंट होते हैं तो कौन सा अकाउंट कहलाते हैं? पर्सनल अकाउंट। जब ओनर लगाया व्यवसाय में तो ओनर कोई पर्सन ही होगा। कितना रुपया लगाया? 10,000। अब बताइए, ओनर यहाँ पे गिवर है कि रिसीवर है? तो जाहिर सी बात है, जब ओनर पैसा लगा रहा है, ये है ओनर साहब, ओनर पैसा दे रहे हैं, तो ये गिवर है। जो ही गिवर है, ये पर्सनल अकाउंट है तो गिवर का रूल है, अगर गिवर रहेगा तो CR करेंगे। तो CR कर दें। लेकिन ओनर के नाम के बदले में, ये ओनर रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, इसके बदले में ड्राइंग या कैपिटल यूज होता है। अगर पैसा निकालेगा तो ड्राइंग और पैसा लगाएगा तो कैपिटल। तो पैसा लगाया है तो कैपिटल अकाउंट। कितना लगाया है? 10,000। एडिशन लिख लेंगे। बीइंग इंट्रोड्यूस कैश। नेक्स्ट आते हैं 2 नंबर। डिपॉजिटेड इनटू बैंक 6,000। 10,000 रुपया बैंक में जमा किया गया। कंप्लीट। 10,000 रुपया बैंक में जमा किया। ये है बिजनेस और ये है आपका बैंक। कंप्लीट। बिजनेस ने बैंक में 10,000 रुपया जमा किया, तो कैश गया कि कैश आया? बिजनेस से जब जमा करेगा बैंक तो बिजनेस, तो बिजनेस से कैश जाएगा बैंक के पास। कंप्लीट। और ये कैश कौन सा अकाउंट है? कोई भी अगर एसेट से संबंधित अकाउंट है तो रियल अकाउंट है। कंप्लीट। तो कैश कहाँ जा रहा है? बैंक में। और ये बैंक क्या है? कोई भी संस्था, कंपनी या पर्सन से संबंधित खाते पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। तो ये कोई कंपनी या संस्था है, ये कौन से अकाउंट कहलाएंगे? पर्सनल अकाउंट। अब बताइए, जब बैंक में पैसा जमा किया गया बिजनेस के द्वारा, तो बैंक रिसीवर है कि गिवर है? बैंक को पैसा मिला तो बैंक रिसीवर है, और बैंक है पर्सनल अकाउंट है। जब पर्सनल अकाउंट है तो जर्नल बनाने के लिए पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे, जो होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अगर प्राप्त कर रहे हैं तो डेबिट किया जाए, तो क्या करें हम? डेबिट कर दें। बैंक अकाउंट दिया कितना? 6,000। नेक्स्ट है व्यवसायी बैंक में पैसा जमा किया, तो व्यवसायी के पास से क्या गया? कैश। और ये कैश एसेट है, और जब एसेट है तो एसेट से संबंधित खाते रियल अकाउंट कहलाते हैं। तो जर्नल बनाने के लिए आपको रियल अकाउंट का फंडा अप्लाई करना पड़ेगा। फंडा ये है कि अगर बिजनेस में आएगा
एसेट तो डेबिट, आ जाएगा तो क्रेडिट। तो यहाँ पे बिजनेस में आ नहीं रहा है कैश, जा रहा है। जब जाएगा तो क्या करेंगे हम, शेयर कर देंगे। क्या लिख दे यहाँ पे, तो कैश अकाउंट कितना 6000। डायरेक्शन क्या लिख दिया, बीइंग डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नेक्स्ट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹20,000। राम से 20,000 रुपया प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, कैश। और ये कैश क्या है, एसेट है। जब एसेट है तो ये रियल अकाउंट है। जब रियल अकाउंट है तो जर्नल बनाने के लिए रियल अकाउंट का फंडा अप्लाई कीजिए। रियल अकाउंट का फंडा क्या है, जब आएगा एसेट तो डीआर कीजिए। तो राम से 20,000 रुपया मिला बिजनेस को, कंप्लीट। ये बिजनेस है और ये है मिस्टर राम। राम ने बिजनेस को 20,000 रुपया दिया। बिजनेस में आया कैश, आएगा तो डेबिट कर देंगे। कैश अकाउंट दिया 20,000 टू। ये पैसा दिया कौन है, राम। कोई भी पर्सन, कंपनी, फर्म से रिलेटेड अकाउंट को पर्सनल अकाउंट कहते हैं। तो राम ये क्या है, एक पर्सन है। यही पर्सन है तो ये कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट। तो अब रूल अप्लाई करेंगे पर्सनल का राम के लिए। तो रूल ये है कि अगर राम प्राप्त करेगा तो डेबिट कीजिए, और दे रहा है तो क्रेडिट कीजिए। अगर पर्सन कोई प्राप्त कर रहा है तो डेबिट करेंगे, और दे रहा है तो क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे राम प्राप्त नहीं कर रहा है, दे रहा है। तो जब दे रहा है तो शेयर कर देंगे। तो राम अकाउंट 20,000 being received from राम। नेक्स्ट आते हैं, पेड रेंट ₹5,000। 5,000 रुपये का किराया का भुगतान किया गया। 5,000 रुपये का किराया भुगतान किया गया। जब किराया का भुगतान करेंगे, एक व्यवसायी किराए का भुगतान कर रहा है, ये है बिजनेस। जब रेंट देगा क्या जाएगा, कैश जाएगा। और ये जो रेंट है, क्या रेंट का पैसा फिर वापस मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ऐसे खर्चे, ऐसे भुगतान जो फिर कभी वापस नहीं मिलते, एक्सपेंस कहलाता है, कंप्लीट। जो ही ये रेंट का नाम आया तो ये एक्सपेंडिचर है। जो ही ये एक्सपेंडिचर है तो ये नॉमिनल अकाउंट है। जब नॉमिनल अकाउंट है तो जर्नल बनाने के लिए आपको नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो रूल ये बोलता है कि अगर एक्सपेंस या लॉस है तो डेबिट करें, इनकम या गेन है तो क्रेडिट करें। तो ये जो रेंट हम चुका रहे हैं हमारे लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो डेबिट कर देंगे। 4 नंबर क्या लिख दें, रेंट अकाउंट डी आर कितना 5,000 टू। ये रेंट का भुगतान कैसे किया हम, कैश में। ये जो कैश है 5,000 का, ये कैश एसेट है। जब एसेट है तो रियल अकाउंट है। जब रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे जर्नल बनाने के लिए। तो रूल ये बोलता है कि अगर आएगा एसेट तो डी आर। तो यहाँ पे तो एसेट आ नहीं रहा है, पेमेंट किया जा रहा है तो ये खत्म। जब पेमेंट कर रहे हैं तो एसेट यहाँ पे जा रहा है जिसका नाम है कैश। जब जाएगा तो शेयर करेंगे, तो शेयर कर देते हैं यहाँ। तो कैश अकाउंट 5,000, डायरेक्शन लिखेंगे being paid rent। नेक्स्ट, बाउट फर्नीचर ₹8,000। 8,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा गया। अब आते हैं, जब फर्नीचर खरीदा गया तो फर्नीचर आया बिजनेस में। ये फर्नीचर क्या है, एसेट है। और एसेट से संबंधित खाते क्या कहलाते हैं, रियल अकाउंट। तो जब फर्नीचर खरीदा गया तो फर्नीचर एसेट है और एसेट से संबंधित खाते रियल अकाउंट कहलाते हैं। तो जर्नल बनाने के लिए हमें रियल अकाउंट के फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा।
तो रियल अकाउंट का रूल ये है कि अगर आएगा तो डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट। जब हमने 8,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आया, एसेट एक आ रहा है तो डेबिट कर दें, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 5 फर्नीचर अकाउंट डियर 8,002। जब फर्नीचर 8,000 रुपये का नगद खरीदे तो हमारे पास से क्या जाएगा, रुपया कैश। और जो ही 8,000 रुपये का कैश जा रहा है तो ये जो कैश है एसेट है, और जब एसेट है ये तो रियल अकाउंट है, क्योंकि एसेट से संबंधित खाते रियल अकाउंट कहलाते हैं। और जब ये रियल अकाउंट है तो रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कैश नहीं आ रहा है, खत्म, कैश यहाँ से जा रहा है, और जब जाएगा तो रूल है कि क्रेडिट वाज गोज आउट, या गोज आउट इज इक्वल टू शेयर। कैश जा रहा है तो शेयर करें, तो शेयर कर देंगे यहाँ पे 2। कैश अकाउंट कितना जा रहा है 8,000, डायरेक्शन लिख लेंगे बीइंग बाउट फर्नीचर। और लास्ट में हम टोटलिंग करते हैं, कंप्लीट। इसको टोटल करेंगे 20, 30, 36, 41, 49,000, दोनों इक्वल आना चाहिए 49,000। इस तरह से बन गया आपका ये जर्नल। ऐसे बनाया जाता है जर्नल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, यही कमेंट करेंगे, मैं फिर से एक्सप्लेनेशन दे दूंगा इसको। ओके बाय।